हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि क्या आप भी ससुराल के अनचाहे रिश्तेदारों से परेशान हैं। तो देखिए, मेहमान दो तरह के होते हैं। नंबर एक, एक तो वो होते हैं जिनके आने पर आपको बहुत खुशी होती है और अगर आपका मूड भी खराब हो तो भी उन्हें देखकर ठीक हो जाता है और उनके लिए आप जो भी करते हैं दिल से करते हैं और बहुत ही खुश होकर करते हैं, क्योंकि उनके आने पर आपको बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन एक दूसरी तरह के भी मेहमान होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि जब वो मेहमान आते हैं तो आपके घर में कलेश होता है। मतलब असली वजह, वो मेहमान आपके घर में कलेश कराने ही आते हैं, क्योंकि वो मेहमान आपके घर परिवार से जलते हैं। वो मुंह पर तो झूठी हंसी रखते हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन मन में आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। मान लो कि आप बहू हैं तो वो आपकी सास को आपके खिलाफ भड़काएंगे और खाएंगे वो चाहे आपका हाथों का ही खाना, लेकिन फिर आपकी बुराई करेंगे। ऐसे मेहमानों का आना मतलब उनका मकसद ही होता है कि खाना खाना और गप्पे हाँकना। अगर आपकी और आपकी ससुराल में अच्छी बन रही है ना, तो वो फूट डलवाने की कोशिश करेंगे। आपसे आपकी सास ननद की बुराई करेंगे और सास ननद से करेंगे आपकी बुराई। अब इनसे बचा कैसे जाए? ऐसे मेहमानों से बचने के लिए सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है आपको कि सबसे पहले इनकी खातिर करना बंद करो, क्योंकि ये आते ही खाना खाने हैं। तो सबसे पहले इनकी खातिर बंद करो और अगर आप बंद नहीं कर पा रही हैं तो बिल्कुल कम कर दो, बस पानी दो और जाने दो। इनकी अगर आप ऐसे ही खातिर करती रहेंगी तो ये ऐसे ही आते रहेंगे आपके घर में और आपका जीना हराम करते रहेंगे। तो इसलिए इनकी खातिर पानी बहुत कम कर दो। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर पा रही हैं, मतलब उनकी खातिर पानी बंद नहीं कर पा रही हैं, या आपकी घर में नहीं चल रही है इतनी, आप मतलब मजबूर हैं, आपसे जो कहा जा रहा है वो आपको करना ही करना है, आपकी मतलब इतनी नहीं चल रही है कि आप उन्हें समझा सकें अपने ससुराल वालों को कि ये सही इंसान नहीं है, या ये मतलब कलेश कराने आते हैं घर में, या ये तो सिर्फ खाना खाने आते हैं। तो अगर आपकी ये सब नहीं बातें मान रहे हैं कोई भी, या आपकी बिल्कुल नहीं चल पा रही है, तो आपको एक काम करना है कि जैसे ही ये मेहमान आए तो आपको कोई ना कोई बहाना बनाकर लेट जाना है। मतलब उनके सामने आना ही नहीं है जो आपसे वो काम की कहें। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो उनका काम आपको करना ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। वो ऐसे ही आते रहेंगे आपके घर में, ऐसे ही कलेश कराते रहेंगे और आपकी ससुराल वालों की समझ में आएगी नहीं, उनकी आएगी समझ में एक दिन, लेकिन उनके बाद में आएगी। तो तब तक तो आपको यही करना है कि जैसे ही वो आए कोई ना कोई बहाना बनाओ और आराम से लेट जाओ कि भाई मेरी तबीयत खराब है, या मेरी ये है, या मेरे वो है, और मैं नहीं कर पा रही हूँ इनकी खातिरदारी। आप कर लें। जब दूसरे लोगों को उनका काम करना पड़ेगा ना, तब वो वैसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतना आपके बराबर कर नहीं पाएंगे, तो वो वैसे ही उनका कम हो जाएगा आना। नंबर 3, इनसे आप नमस्ते के अलावा ज़्यादा बात करिए मत। मतलब अपने घर की कोई भी बात इनसे नहीं करिए, क्योंकि आपका इनसे ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपकी बातें बाहर जाकर बताएँगे, जो आपके और आपके घरवालों के लिए अच्छी नहीं होगी। तो जब आप ऐसा करेंगी ना, तो ये अपने आप ही कम हो जाएँगे आना। और जब ये अपने आप कम हो जाएँगे तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगी, आपको अच्छा लगेगा और आपके घर परिवार ससुराल सब में
सुख शांति रहेगी, सब अच्छा रहेगा।